नमस्कार दोस्तों। आपको पता है कि ऑलरेडी क्वार्टर वन जीडीपी के नंबर्स आ गए हैं। ऑलरेडी हमने इसके ऊपर कई सारे वीडियोस बनाए हैं। -23.9% की कॉन्ट्रैक्शन हुई है और इसको लेकर यहाँ पर हमारे जो पूर्व आरबीआई गवर्नर हैं रघुराम राजन जी, उन्होंने इसके ऊपर लेकर एक पूरा लेख लिखा है। और ये बेसिकली एक आर्टिकल नहीं है, बेसिकली उन्होंने अपने लिंक्डइन आईडी पर यहाँ पर आप जाकर देख सकते हो 3 पेज का ये पूरा नोट्स लिखा हुआ है। तो इसमें से मैं आपको जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कहना क्या चाह रहे थे, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो सॉल्यूशंस हो सकते हैं इससे उभरने के लिए, वो सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आईक्यू है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले डॉक्टर राजन का कहना था कि 23.9% का जो कॉन्ट्रैक्शन है, ऑब्वियस सी बात है ये जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा खराब है और ये जो नंबर है और ज़्यादा खराब हो सकता था अगर इसमें इनफॉर्मल सेक्टर को भी जोड़कर देखा जाता। तो अगेन यहाँ पर उन्होंने कंपेयर किया है इसको इटली और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। मतलब कि यहाँ पर ये 2 देश इसलिए लिया गया है, उनका कहना है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको कोविड-19 का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो यूएस और इटली से भी ज़्यादा खराब आए हैं। और जो पैंडमिक है वो आपको दिख ही रहा होगा कि भारत के अंदर इस समय लगातार चलते जा रहा है। यहाँ पर जो केसेस हैं डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी रिसेंट में कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि यहाँ पर ये रोका जाएगा और इसलिए इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो आपको उन सभी सर्विसेज पर देखने को मिलेगा, स्पेशली जो रेस्टोरेंट हो गए, टूरिज्म हो गए, जहाँ पर कॉन्टैक्ट होता है एम्प्लॉयज़ के बीच में। तो ये सब आपको अभी भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ इसमें देखने को नहीं मिलेगी। इसके लिए यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो सरकार का रोल है वो यहाँ पर और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इन्होंने इसके लिए बोला कि सरकार ने अभी तक जो किया है वो बहुत ही कम है। जैसे कि फूड ग्रेन की बात कही कि पुअर जो हाउस होल्ड्स हैं, आपने देखा होगा यहाँ पर जो अनाज वगैरह है वो दिया जा रहा है। उसके अलावा आपने देखा कि जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज आया था 20 लाख करोड़ का, वहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें आपको जो बैंक गारंटी है उसके फॉर्म में सरकार ने देने की कोशिश की है। मतलब कि कोई बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग यहाँ पर सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। और उनका ये मानना है कि सरकार ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि अभी जो सरकार के पास रिसोर्सेज हैं वो उसको अभी कंजर्व करके रखना चाहती है। यहाँ पर हो सकता है सरकार ये सोच रही हो कि आगे चलकर हो सकता है उसको स्पेंडिंग ज़्यादा करनी पड़े, इसके लिए वो अभी के लिए स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा नहीं कर रही है, क्योंकि अचानक से और कोई इमरजेंसी आता है तो यहाँ पर ऐसा ना हो कि ऑप्शंस खत्म हो जाए। लेकिन डॉक्टर राजन का ये कहना है कि ये जो स्ट्रैटेजी इस समय सरकार अपना रही है वो सही नहीं है, वो अपने आप में सेल्फ डिफीटिंग है। उसके लिए उन्होंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स बताए जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, उन्होंने कंपेयर किया कि सपोज आप जो इकोनॉमी है, हमारे देश की इकोनॉमी है, इसको आप एक पेशेंट के साथ कंपेयर करिए, जो एक मरीज होता है उसके साथ कंपेयर करिए। अब जो मरीज होता है उसको सबसे पहले क्या आवश्यकता है? उसका आवश्यकता है कि रिलीफ दिया जाए, उसको जो मेडिकेशन है वो सारी चीज़ें दी जाएँ ताकि जो डिजीज़ है वो उससे लड़ सके। और इसी को यहाँ पर बताया गया कि जो हाउस होल्ड है इस समय वो अपने आप में अगर पेशेंट की तरह अगर आप इसको देखिए तो वो हाउस होल्ड क्या करेगा, यहाँ पर अगर उसको रिलीफ नहीं दिया जाएगा तो कोई भी घर क्या करेगा, जो मील है वो नहीं खाएगा, अपने बच्चों को हो सकता है स्कूल से निकाल दे और हो सकता है उसको काम पे भेज दे, यहाँ पर सोना गिरवी रखकर वो बोरो कर सकते हैं। मतलब एक तरह से क्या हो रहा है, जो हाउस होल्ड्स हैं उनका डेट जो है, जो एक तरह से लोन है वो लगातार पाइलअप होने लगेगा। और इसके अलावा जो छोटे फर्म्स हैं, मीडियम फर्म्स हैं, जैसे कि अगर हम स्मॉल रेस्टोरेंट की बात करें तो वो क्या करेगा, बेसिकली अपने वर्कर्स को पेमेंट नहीं देगा। यहाँ पर अगेन उसका भी जो डेट है वो लगातार बढ़ते जाएगा और हो सकता है आगे चलकर वो परमानेंटली क्लोज हो जाए। तो यहाँ पर बेसिकली जो डॉक्टर राजन है उनका ये कहना है कि जो डिजीज़ है उसको हमें अभी एड्रेस करने की ज़रूरत है, अदरवाइज क्या होगा कि ये अपने आप में सेल्फ डिफीटिंग हो जाएगा अगर हम आगे चलकर इसको एड्रेस करते हैं तो। अब इसी को उन्होंने कहा कि जो इकोनॉमिक स्टिमुलस है इसको एज अ टॉनिक की तरह यूज़ करना चाहिए। मतलब कि हमें ये देखना चाहिए कि अगर हम पेशेंट को अभी सुधार सकते हैं तो हमारे इकोनॉमी को अगर हम अभी सुधार सकते हैं तो आगे चलकर हमें रिकवर करने में और ज़्यादा मदद मिलेगी और ज़्यादा फास्ट रिकवरी हम पा सकते हैं। लेकिन अगर हमने अभी उसको नहीं सुधारा तो आगे चलकर और ज़्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मतलब कि सपोज मैं कहता हूँ कि जो हाउस होल्ड है वो अभी के लिए यहाँ पर खर्च नहीं कर रहे हैं, उनके पास डेट बढ़ता जा रहा है, भार बढ़ता जा रहा है, तो आगे अगर सरकार उनको मदद करेगी तो उसका कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा।
होगा, क्योंकि जो हाउस होल्ड है, जो कंज्यूमर्स है, वो ये सोचेंगे कि अभी हम स्पेंडिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पैंडमिक के टाइम में उन्होंने बहुत सारे लोन लिए थे जिसके ऊपर ईएमआई चुकाना है, कई सारी चीज़ें करनी है, जिसकी वजह से जो रिकवरी होगी उसमें बहुत ज़्यादा डिले आ सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर डॉक्टर राजन यही कह रहे हैं कि यहाँ पर अभी के लिए हमें फ्यूचर के बजाय अभी यहाँ पर स्पेंडिंग करने की ज़्यादा आवश्यकता है। और इसीलिए यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो कहीं ना कहीं जो पैंडमिक की वजह से डैमेज हुआ है उसको थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। यहाँ पर इंस्टेड ऑफ, हमें आपने कई बार देखा होगा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा बोला जाता है, न्यूज़पेपर में बयान आते हैं कि हम वी शेप रिकवरी पर जाएंगे, मतलब कि वापस से हम अचानक से उठने लगेंगे। लेकिन आप इसको जस्ट कंपेयर करके देखिए यूएस के साथ। यूएस ने तो अपने जीडीपी का 20% एक्सपेंडिचर किया है, स्पेंडिंग की है। एम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयड हुए हैं उनको यहाँ पर कई सारे रुपए दिए गए हैं, काफी सारी स्पेंडिंग की गई है। लेकिन उसके बावजूद भी यूएस का मानना है कि 2021 के एंड में भी जाकर यहां पर हम प्री पैंडेमिक फेज में शायद नहीं आ सकते हैं। तो यहां पर तो हमने इतना एक्सपेंडिचर भी नहीं किया, उसके बावजूद भी हम कैसे मान लें कि यहां पर वी शेप रिकवरी होगी। तो इसके लिए यहां पर अगेन मैं वही कहूंगा कि डॉक्टर राजन का यही बार बार कहना था कि सरकार को यहां पर अभी के लिए यहां पर ज्यादा एक्सपेंडिचर करने की आवश्यकता है। लेकिन अब यहां पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सरकार बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर कर देगी, इसकी वजह से हो सकता है जो सरकार का डेट है, जो सरकार का हम डेट टू जीडीपी रेशियो कहते हैं, फिजिकल डेफिसिट कहते हैं, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगेगा। ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर राजन ये कहते हैं कि भारत को ज़्यादा इस समय बोरो करना चाहिए अगर यहाँ पर वो कमिट करती है कि मीडियम टर्म में वो वापस से फिजिकल स्टिमुलस को, जो फिजिकल डेफिसिट होता है, उसको कंट्रोल कर पाएगी। और वो भारत सरकार कैसे कर सकती है? थ्रू लेजिस्लेशन, एक लॉ लाकर कर सकती है। कहने का मतलब है कि सरकार इस समय एक लॉ लेकर आए, कानून लेकर आए, और उसमें यह बताए कि अभी के लिए हम ज़्यादा बोरो करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, लेकिन जैसे जैसे पैंडेमिक खत्म होता जाएगा यहाँ पर वापस से हम अपने एक्सपेंडिचर को कंस्ट्रेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि एक इंडिपेंडेंट वॉच डॉग होना चाहिए, जैसे कि एक CAG है, राइट, वो एक्सपेंडिचर करने के बाद उसको देखता है, ऑडिट करता है चीज़ों को। वैसे ही यहाँ पर सरकार आगे चलकर ऐसा ना हो कि यहाँ पर और ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने लगे, इसके लिए एक प्रॉपर वॉचडॉग होना चाहिए। हो सकता है कि कोई नई सरकार आ जाए आगे और वो ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने लगे, तो ये खराब हो सकता है हमारे इकोनॉमी के लिए। इसलिए यहाँ पर एक कानून लेकर आना चाहिए जिसके थ्रू यहाँ पर वो चेक कर सके कि सरकार आगे जाकर बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं करेगी। लेकिन अब यहाँ पर एक और सवाल आएगा कि आपने तो बोल दिया कि यहाँ पर सरकार को एक्सपेंडिचर करना चाहिए, लेकिन किस पर एक्सपेंडिचर करना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो यहाँ पर डॉक्टर राजन का कहना है कि हमें प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है, जिस पर जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है उस पर हमें एक्सपेंडिचर करने की आवश्यकता है। और इसके लिए उन्होंने सबसे जो पहला एग्जाम्पल है वो दिया है मनरेगा का। ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि मनरेगा अपने आप में ट्राइड एंड टेस्टेड है, जिसके थ्रू यहाँ पर जो रूरल में रह रहे लोग हैं उनको हम ज़्यादा रिलीफ दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक्सपेंडिचर करने की आवश्यकता है। दूसरा उन्होंने बताया कि जो अभी के लिए हम डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र कर रहे हैं पुअर लोगों के लिए, पुअरेस्ट हाउस होल्ड्स के लिए, इसको हमें ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है, स्पेशली अर्बन एरियाज़ में, क्योंकि रूरल एरियाज़ में तो मनरेगा वगैरह है, यहाँ पर चीज़ें पहुँच सकती हैं, लेकिन अर्बन एरियाज़ में इस तरह की आपको कोई स्कीम नहीं देखने को मिलेगी होगी। तो यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं अर्बन एरियाज़ में, यहाँ पर और ज़्यादा डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र करने की आवश्यकता है। इसके अलावा उन्होंने एक और चीज़ बताया कि गवर्नमेंट और जो पब्लिक सेक्टर फर्म्स हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, ये जितने भी हैं सरकार के अंडर, उनको जल्दी से जल्दी अपना पेमेंट करना चाहिए। वो लोग भी सर्विसेज लेते हैं कई सारे कंपनी से, तो जो सर्विसेज लिया है सरकार ने उसका पेमेंट तुरंत करना चाहिए, ताकि जो लिक्विडिटी है, कैश है, वो वापस से इकोनॉमी में तुरंत आ सके और लोग कॉरपोरेशन के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ सके। और इसके अलावा भी यहाँ पर मैं कहूँगा एक यूनिक जो है सोल्यूशन देने की उन्होंने कोशिश की। उन्होंने कहा कि जो छोटे फर्म्स हैं, स्मॉल फर्म्स हैं, यहाँ पर उनको हो सकता है कि एक तरह से रिबेट दे देना चाहिए। मतलब कि पिछले साल जो छोटे फर्म्स ने कॉर्पोरेट इनकम के थ्रू जो भी टैक्स भरा था, जीएसटी भरा था, उसका कुछ हिस्सा हो सकता है कि सरकार जो है छोटे फर्म्स को यहाँ पर वापस लौटा दे एज अ गिफ्ट। ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कि क्योंकि इनके पास इस समय पैसा नहीं बचा है, तो ऐसा ना हो कि जो छोटे फर्म्स हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, इसलिए यहाँ पर सरकार को इनके ऊपर भी स्पेंडिंग करने की आवश्यकता है। और लास्ट में उन्होंने ये भी बताया कि एक और सोल्यूशन हो सकता है कि यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उसको रिकैपिटलाइज करने के लिए और ज़्यादा पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे जो लोन्स हैं वो डिफ़ॉल्ट में जाएंगे। तो यहाँ पर सरकार को कुछ अपना एक्सपेंडिचर जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर राजन ने प्राइवेट फर्म्स का भी रोल बनाया, मतलब कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं जैसे कि अमेजॉन हो गया, रिलायंस है,
वॉलमार्ट है, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं आया। इनफैक्ट ये सब जो फर्म्स हैं, रिलायंस स्पेशली आपने देखा होगा, वो लगातार बढ़ते जा रही है। तो यहाँ पर वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, जैसे कि उनके जो सप्लायर्स हैं उसकी मदद कर सकते हैं जिनसे वो सर्विसेज लेते हैं दूसरी तरफ, राइट। इनफैक्ट यहाँ पर बोला जा रहा है डॉक्टर राजन के द्वारा कि वो लोग यहाँ पर कई सारे जो स्मॉल फर्म्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनको फंडिंग भी दे सकते हैं ताकि ऐसा ना हो जाए वो ख़त्म हो जाए। तो उनको बचाने के लिए यहाँ पर जो प्राइवेट फर्म्स हैं उनका एक काफ़ी बड़ा रोल हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर फाइनेंस से रिलेटेड जो डिस्ट्रेस होने वाला है इकोनॉमी के ऊपर, इसके ऊपर भी उन्होंने कुछ इसके ऊपर लिखा है। देखिए, उनका ये कहना है, आपने सुना होगा मोरेटोरियम खत्म होने वाला है। आई थिंक कई सारे चीज़ों का खत्म हो गया, इसके ऊपर केस वगैरह भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। मोरेटोरियम का सिंपली मतलब है कि जिनको EMI पेमेंट करनी थी, जिन्होंने लोन लिया था, अब वो लोन वापस नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो ये जल्दी खत्म होने वाली हैं ये सारी चीज़ें। तो सरकार को यहाँ पर छोटे छोटे कदम लेने के बजाय एक वेल थॉट आउट प्लान लेकर आना चाहिए, ताकि ये जो बिजनेसेस हैं जो अब वापस नहीं कर पा रहे हैं अपने पेमेंट को, जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से गुजरने वाले हैं, इसके लिए एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। और इसके लिए सरकार जो है एक कई सारे आर्बिट्रेशन फोरम भी ला सकती है, जैसे कि NCLT हो गया। यहाँ पर क्या करती है NCLT, जो क्रेडिटर है और डेटर है, दोनों को आपस में एक तरह से सामंजस्य लाने की कोशिश करती है ताकि पेमेंट हो सके। तो इस तरह के जो आर्बिट्रेशन फोरम है वो लाने की आवश्यकता है, ताकि फाइनेंशियल डिस्ट्रेस जो फर्म्स हैं उसको यहाँ पर किसी तरह से बचाया जा सके। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो फोकस गया है डॉक्टर राजन का, वो गया है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। देखिए, उनका ये मानना है कि जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, स्पेंडिंग की जा रही है सरकार के द्वारा, उसको तुरंत यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा स्पेंडिंग करने की आवश्यकता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा सेक्टर है, स्पेशली इसके अंदर आप देखोगे जो कंस्ट्रक्शन होता है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होती हैं, डिमांड इंक्रीज होता है कई सारे अलग सेक्टर्स के, जैसे कि सीमेंट हो गया, स्टील हो गया। आपको पता ही है ये क्या है, ये कोर सेक्टर्स हैं हमारे। तो यहाँ पर जब डिमांड बढ़ती है इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की वजह से, तो यहाँ पर अगेन जो ओवरऑल डिमांड है इकोनॉमी की वो बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं ये हमारा GDP इंप्रूव करने में मदद करेगा। और इसके लिए यहाँ पर उन्होंने एक और सुझाव दिया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंडिंग है वो राज्य सरकार काफ़ी ज़्यादा करती हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को आवश्यकता है कि वो राज्य सरकार के जो उनके कॉफर्स हैं उसको ज़्यादा पैसा भरे, मतलब उनको ज़्यादा पैसा ट्रांसफ़र करे राज्य सरकार की तरफ। लेकिन हमने देखा है अभी ऑलरेडी GST के ऊपर ही लेकर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था। इसके अलावा एक्सपोर्ट को लेकर भी उन्होंने कई सारी चीज़ें कही हैं। देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उन्होंने ये बताया कि जो पूरा विश्व है वो कहीं ना कहीं कोविड-19 से जल्दी रिकवर कर जाएगा। आप देख ही रहोगे जो जिस तरह से कोविड-19 के नंबर्स आ रहे हैं, भारत ऑलरेडी काफ़ी तेज़ी से नंबर 1 पर जाने के पोजीशन पर आ गया है, US के बहुत करीब आ चुके हैं, राइट। ऑलरेडी हमने ब्राज़ील को पीछे किया है। तो यहाँ पर वर्ल्ड जो है ऐसा लगता है कि जल्दी रिकवर कर जाएगा भारत के मुकाबले। तो यहाँ पर भारत क्या कर सकता है, एक्सपोर्ट का फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि बाहर अगर विश्व भर में यहाँ पर कोविड-19 की सिचुएशन अच्छी होगी, इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पर डिमांड जनरेट होगी, और उस डिमांड को मीट करने के लिए हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर राजन ने इसके लिए ये बोला कि सरकार ने जो रिसेंटली कदम उठाया है, यहाँ पर टैरिफ वगैरह लगा दिया है इंपोर्ट के ऊपर, इसकी वजह से क्या हुआ है, हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके कॉस्ट इंक्रीज हो गए, इनपुट जो कॉस्ट होता है वो इंक्रीज हो गया है। तो इसके लिए डॉक्टर राजन का कहना है कि ये जो टैरिफ बढ़ाया गया है इसको हमें वापस लेना चाहिए, टैरिफ नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारे जो गुड्स हैं इंटरनेशनल मार्केट में वो कॉम्पिटिटिव नहीं बन पाते और इसकी वजह से सेल नहीं हो पाता। तो यहाँ पर हमें एक्सपोर्ट पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमें ज़रूरत है कि पिछले कई समय से जो मांग चलती आ रही है, लैंड एक्विजिशन की, लेबर की, पावर की, इस तरह के कई सारे रिफॉर्म्स की मांग हो रही है, इसको हमें तुरंत लाने की ज़रूरत है। और जिस तरह से यहाँ पर उन्होंने सराहना भी किया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं वो काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसी तरह से हमें बाकी चीज़ों में रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है। तो यहाँ तक चीज़ें दोस्तों, यहाँ पर जो भी डॉक्टर राजन ने कहा था वो मैंने बता दिया। और कंक्लूजन में उन्होंने देखिए उन्होंने क्या बोला है, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि भारत को स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि जो यूथ का एस्पिरेशन है वो यहाँ पर मीट हो सके, लेकिन इसके अलावा जो हमारे अनफ्रेंडली नेबर्स है, तो कहीं ना कहीं उनका इशारा जो पाकिस्तान और चाइना है उनकी तरफ था, तो उससे हमें मीट करने के लिए, ठीक है, वो चैलेंजेस से मीट करने के लिए भी हमें ग्रोथ की आवश्यकता पड़ेगी। इकोनॉमी जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा हम सही तरीके से आगे आ सकते हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि नो डाउट कि सरकार और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन
जो इस समय उनका माइंडसेट है कि अभी कम एक्सपेंडिचर करना चाहिए, कंजर्वेटिव नहीं होने के बजाय उनको एग्रेसिव होना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सपेंडिचर पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और यही मेन चीज़ बोला गया है अल्टीमेटली, आप कह सकते हो, डॉक्टर रघुराम राजन के इस पूरे जो पेज है, जो आर्टिकल एक तरह से लिखा हुआ है उसके बारे में। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहाँ पर मैं डेली एक MCQ डालता हूँ, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।